मेरा क्या गुनाह था, मुझे क्यों गोली मारी। ये आखिरी शब्द हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन के। हर विशेष आदमी की हत्या के बाद शेष रह जाते हैं सवाल। उन सवालों में है रिश्ते, कुछ खून के, कुछ नाजायज। यहाँ राजनीति है, दौलत है और एक औरत का भी जिक्र है। और दोस्त हैं, दोस्ती ऐसी कि मुख्य किरदार के घर के बाहर लिखा हुआ है, फ्रेंड्स आर वेलकम एनी टाइम, रिलेटिव्स बाय अपॉइंटमेंट ओनली। बीजेपी के फंडिंग मास्टर कहे जाने वाले प्रमोद महाजन का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर में 3 भाई और 2 बहन थे। प्रमोद मात्र 21 वर्ष के थे जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और फिर घर की सारी जिम्मेदारियां प्रमोद ने बखूबी निभाई। उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन आगे चलकर अपनी मराठी में लिखी किताब माजा एल्बम में बताते हैं कि प्रमोद ने अपने छोटे भाई बहनों को पिता समान प्यार दिया। प्रमोद थिएटर के भी शौकीन थे। यही शौक उन्हें रेखा से मिलवाता है। फिर 11 मार्च 1972 को दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। प्रमोद उस समय खोलेश्वर कॉलेज में इंग्लिश के अध्यापक थे। फिर 1974 में वो संघ से जुड़ते हैं और इमरजेंसी के दौर में नासिक की जेल में भी रहते हैं। इसके बाद प्रमोद सफलता की बुलंदियों को छूते रहे। उनके प्रयास से बीजेपी शिवसेना कोalition में आई और फिर 1995 में सरकार बनाई। रथ यात्रा में भी आडवाणी को रथ का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सुझाव प्रमोद का ही था। प्रमोद ने फिर रक्षा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का भी पद प्राप्त किया। ये प्रमोद के ही प्रयासों का परिणाम था कि 2001 से ही सबके हाथों में फोन आना शुरू हो चुके थे। 2003 में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव की जिम्मेदारी प्रमोद को दी गई। बीजेपी को इनमें 3 राज्यों में सफलता मिली। प्रमोद का परफॉर्मेंस देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2004 लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी दी। प्रमोद ने अपनी रणनीति में डिजिटल कैंपेन को भी शामिल किया। हालांकि इस बार बीजेपी की पूरी तरह से हार हुई, पर प्रमोद ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली और डिजिटल कैंपेन को अपनी गलती बताया। 2 साल बीत चुके हैं, साल आ चुका है 2006 का। बात है 21 अप्रैल 2006 की। रात के वक्त प्रवीण महाजन, प्रमोद महाजन के भाई, प्रमोद को फ़ोन करते हैं और दोनों में खूब बहस होती है। और आखिर में प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन को मैसेज करते हैं, याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन या की मरण होगा। फिर दिन आता है 22 अप्रैल 2006। सुबह का वक्त था, शनिवार का दिन था। सुबह 7:30 बजे प्रमोद महाजन अपने मुंबई के निवास में सोफे पर बैठे हुए थे। उसी समय उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन टी-शर्ट और जीन्स में उनके घर आते हैं। हालांकि उन्होंने आने की अनुमति नहीं ली थी। प्रवीण को देख प्रमोद महाजन की पत्नी रेखा महाजन कहती हैं कि मैं चाय बना कर लाती हूँ। और प्रवीण नाराजगी से प्रमोद महाजन की ओर देखते हुए सिंगल सोफा पर बैठ जाते हैं और शिकायतों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। प्रमोद महाजन अखबार पढ़ते हुए सब कुछ सुनते हैं और फिर प्रवीण की तरफ देख के कहते हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, कुछ काम की बात हो तो अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आना। अभी प्रवीण को आए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे। प्रवीण अपने सोफे से उठते हैं और खड़े होकर प्रमोद महाजन पर अपनी .32 ब्राउनिंग पिस्टल से 3 राउंड फायरिंग करते हैं। उन्होंने चौथी गोली भी चलाई, मगर वो मैगजीन में फंसी रह गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर रेखा रसोई से दौड़ते हुए आती हैं और चीखने लगती हैं। वहीं प्रवीण महाजन बिना किसी हिचक के जिस दरवाजे से आए थे, वहीं से 15 माले नीचे सीढ़ियों से उतरकर अपनी हरी स्विफ्ट में बैठ के अपार्टमेंट के बाहर चले गए। उन्होंने आगे जाकर वोल्ली पुलिस थाने में सरेंडर किया। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर किया गया। यहाँ घर पर प्रमोद महाजन बहुत दर्द में रेखा से कहते हैं कि वो पास में ही रह रहे हैं, उनके बहनोई गोपीनाथ मुंडे को बुलाएं। फिर रेखा और गोपीनाथ प्रमोद महाजन को नज़दीकी हिंदूजा अस्पताल लेकर जाते हैं। रास्ते में ही प्रमोद महाजन बताते हैं कि वो डायबिटिक हैं और ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। और आखिरी बोलते हैं कि मेरा क्या गुनाह था, मुझे क्यों गोली मारी। अस्पताल में खूब इलाज हुआ। प्रमोद के एक गोली लीवर में, एक पेट में और एक दिल के नीचे लगी थी। क्योंकि केस बहुत सीरियस था, लंदन से डॉक्टर को भी बुलाया गया, पर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से लीवर डैमेज हो चुका था। और 3 मई 2006 को फंडिंग मास्टर प्रमोद महाजन हिंदूजा अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत के बाद जाने के कंट्रोवर्सीज का होना भी आम था, क्योंकि प्रमोद महाजन फंडिंग मास्टर कहे जाते थे और उनके जाने के बाद फंड को लेकर काफ़ी चर्चा थी। उनके सेक्रेटरी विवेक मोहित्रा, जो कि प्रमोद के अच्छे दोस्त भी थे, माना जाता है इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें फंड्स की पूरी जानकारी थी। बात है 1 जून 2006 की। प्रमोद महाजन की मृत्यु के 1 महीने बाद उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए उनके बेटे राहुल महाजन 2 जून को आसाम जा रहे होते हैं। उससे 1 दिन पहले 1 जून को वो और सेक्रेटरी विवेक मोहित्रा प्रमोद महाजन के सरकारी निवास पर रुकते हैं। शाम के समय राहुल महाजन विवेक मोहित्रा से कहते हैं कि वो बहुत लो फील कर रहे हैं और कुछ मंगाया जाए। विवेक फिर खाना, शैंपेन और ड्रग्स मंगाते हैं।
मगर वो ड्रग्स इतनी बुरी क्वालिटी का होता है कि वो फिर से फ़ोन करके फिर से ड्रग्स मंगाते हैं। इस पूरी घटना को देखने वाला मौका वारदात पर साहिल जारू नाम का लड़का था। साहिल जारू कश्मीर से था और अगली सुबह बेहोशी की हालत में जब राहुल और विवेक को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, तब अस्पताल प्रशासन ने एक प्रेस रिलीज कर बताया कि विवेक की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। वहीं राहुल के शरीर में ड्रग्स का नामो निशान नहीं है और उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। ये सवाल आज भी एक गुत्थी है कि विवेक की हत्या हुई थी या मौत। ये खबर देखकर साहिल घबरा गया और श्रीनगर की ट्रेन से कश्मीर चला गया। हालांकि घर परिवार और वकील से बात करने पर साहिल को सलाह दी गई कि वो सरेंडर कर दे। साहिल सरेंडर करने के लिए मान जाता है और आज तक से कांटेक्ट करता है। वो आज तक पर इंटरव्यू दे ही रहा होता है कि बीच में पुलिस आती है और बीच इंटरव्यू से साहिल को लेकर जाती है। मामला कोर्ट में भी चला। कोर्ट में रेखा महाजन कहती हैं कि प्रवीण 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे और प्रमोद मना कर रहे थे। इसी बहस में आवेश में आकर प्रवीण ने प्रमोद को गोली मार दी। प्रवीण ने भी शुरू में यही कहा, हालांकि कोर्ट ने इसको सिरे से निकाल दिया कि रुपयों के लिए भाई ने भाई की हत्या कर दी है। इसके बाद प्रवीण बयान बदलता रहा, कभी फंडिंग तो कभी नाजायज रिश्ते की बात करता रहा। ये नाजायज रिश्ता था इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी भटनागर के साथ, जिनकी हत्या 23 जनवरी 1999 को की गई। हालांकि इस मामले में जांच के बाद पंजाब कैडर के IPS RK शर्मा को जेल हुई और इनकी पत्नी मधु शर्मा आरोप लगाती रही कि यह हत्या प्रमोद महाजन के कहने पर IPS ने कुछ गुंडों से कराई है। हालांकि ये कभी साबित नहीं हो पाया और उस वक्त प्रमोद महाजन DNA टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाते हैं, मगर दिल्ली पुलिस पर्याप्त एविडेंस न होने की वजह से मधु की बात को नकार देती है। 1 साल बीत चुका था। दिन था 18 दिसंबर 2007। प्रवीण महाजन को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर 2 साल और बीतते हैं। 2009 में प्रवीण महाजन की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से प्रवीण पैरोल पर बाहर आते हैं। फिर वही 3 तारीख थी, मगर महीना था मार्च का। प्रवीण महाजन को ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है। प्रवीण ने जेल में एक किताब भी लिखी थी, माजा एल्बम, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो बहुत इग्नोर्ड फील कर रहे थे। बात धन और ध्यान दोनों की थी। तो ये थी कहानी प्रमोद महाजन की। कुछ सवाल रह जाते हैं बिन जवाब के, जैसे मौत के बाद जिस्म रह जाता है बिना सांसों के। खैर, आप सांसें थाम के रखिए रोज रात 8 बजे कहानियों के लिए। धन्यवाद।